नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, हम पढ़ते थे कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोकार्बन वाला है वो स्टार्ट किया था, जिस चैप्टर का नाम था कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। इस चैप्टर के हमने 3 वीडियो लेक्चर हमारे अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप उसे प्लेलिस्ट के थ्रू आप उसे देख सकते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, उससे ही आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी इस लेक्चर की आगे भी इस चैप्टर की सभी वीडियो आपको अवेलेबल यूट्यूब पर हो जाएगी। देखिए, हमने पहले वाले लेसन में आपको बताया था कार्बन का संकरण के बारे में। अब हम कार्बन की डबल बॉन्ड वाली संरचना है, ट्रिपल बॉन्ड वाली संरचना है, उसमें संकरण किस प्रकार का होता है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कार्बन इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, इससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन का संकरण। क्या करना है कार्बन में संकरण के, कार्बन में संकरण किस प्रकार का होता है। हमें उम्मीद है कि आपने संकरण के विषय में तो आगे जरूर पढ़ा होगा। आगे भी एक चैप्टर था जो संकरण से संबंधित पूरा पाठ है, उसको आपने पढ़ा होगा, आपको आता भी होगा। चलिए आज हम देखते हैं कि कार्बन की संकरण किस प्रकार का होता है। कार्बन में देखने जाए तो देखिए, कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण, कार्बन में संकरण किस प्रकार का होता है ये हम देखेंगे। देखिए, चलिए ठीक है। देखिए, कार्बन होता है, अगर फर्स्ट पहली कंडीशन मान ले, अगर कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है तो चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हो। किससे जुड़ी हो? चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ी हुई हो तो हमारे पास, तो देखिए सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में मैंने आपको बताया है जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बंध बनता है। कैसा बनता है? सिग्मा बंध। यहाँ पर किस प्रकार का बंध बनेगा? यहाँ पर सिग्मा बंध बनेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बंध बनेगा 4 सिग्मा बंध बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 सिग्मा। जो अपने पास कक्षक होगी वो कितनी होगी? 4 कक्षाएं होगी। 4 इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये 4 कक्षाएं बना सकता है अपनी। ठीक है, तो कक्षक होगी वो इसके पास 4 होगी। अब संकरण होगा, संकरण क्या होगा? संकरण, संकरण होगा वो होगा sp3। कैसे sp3 हुआ? देखिए, इसके पास 4 सिग्मा बंध बनाने हैं तो 4 कक्षाओं को लेना है अपन को। तो एक तो s की कक्षक आ जाती है और 3 कक्षक p की आ गई, तो क्या हो गया? sp3। एक और उदाहरण समझते हैं। अगर आपको 2 सिग्मा बनाने हैं, कितने बनाने हैं? 2 सिग्मा, तो एक तो अपन को s की कक्षा लेंगे और एक p की लेंगे, तो हमारे पास संकरण आ जाएगा sp संकरण। कैसा संकरण आ जाएगा? sp संकरण। अगर आपको 3 सिग्मा बनाने हैं तो देखिए, एक तो s का आ जाएगा, 3 कक्षा लेनी होगी, तो p की अपन कितनी लेंगे? p की अपन 2 लेंगे, तो हमारे पास संकरण आ जाएगा sp2 संकरण आ जाएगा। इस प्रकार से संकरण निकालते हैं। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। संकरण लिखा, संकरण के बाद अब हम लिखते हैं इसकी आकृति। आकृति इसकी sp3 संकरण पड़ा होगा तो इसमें आकृति होती है, sp3 संकरण में आकृति होती है चतुष्फलकीय। आकृति लिखेंगे चतुष्फलकीय। कैसे आकृति होती है? चतुष्फलकीय आकृति। देखिए, आकृति इसकी होगी, अगर sp3 संकरण है तो उसमें आकृति होती है चतुष्फलकीय। ठीक है, अब इसका बंध कोण क्या होता है? आगे है इसका बंध कोण। बंध कोण कितना होता है? बंध कोण होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री और 28 मिनट, ये उसका बंध होता है।
एग्जाम्पल देखिए तो आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो। CH4 है, इसमें सभी कार्बन, ठीक है, इसमें सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं कार्बन हैं 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सभी 4 सिग्मा बन रहे हैं, ठीक है, टोटल मतलब सभी सिंगल बॉन्डेड है। तो इसमें उदाहरण अपन लिख सकते हैं CH4। तो कार्बन की श्रृंखला में अपन ने क्या पढ़ा, सिंगल बॉन्डेड जिसमें केवल चारों कक्षाएं कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध बनता है, वहां पर संकरण की स्थिति कैसे होती है उसके बारे में ये अपन ने पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं, अगर आगे डबल बॉन्डेड हो जाए एक तो किस प्रकार का संकरण होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगर कार्बन की संयोजकता कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बंध है, 2 1 3 और 1 4, इस प्रकार की स्थिति अगर आ जाती है कार्बन की, तो हमें किस प्रकार से संकरण ज्ञात करेंगे। देखिए ये यहाँ नहीं, ये C है, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ठीक है, ये हो गया कार्बन का डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गई 2 और ये 2 4, चारों संयोजकताएं आ गई। इस प्रकार के संकरण में देखिए इसमें सबसे पहले देखते हैं सिग्मा बंध कितने बनते हैं इसमें। देखिए सिग्मा बंध अगर देखने जाए अपन तो सिग्मा बंध कितने बनते हैं, सिग्मा बंध डबल बॉन्ड में यहाँ पर एक सिग्मा हो जाएगा, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, टोटल कितने सिग्मा बंध हो गए, टोटल अपने पास सिग्मा बंध आ गए 3, ठीक है। कक्षक कितनी थी, 3 सिग्मा बंध है तो कितनी कक्षक बनेगी, 3 जितने सिग्मा बनते उतनी ही कक्षक लेनी है, तो 3 कक्षक होगी हमारे पास, ठीक है। तो संकरण किस प्रकार का होगा, संकरण देखिए 3 कक्षा लेनी है अपने पास, पहली S आ जाएगी, फिर 2 कितनी आ जाएगी, P कक्षा 2 आ जाएगी, तो हमारे पास संकरण आ जाएगा sp2 संकरण। क्या होगा, sp2 संकरण। तो ये हो गया sp2 संकरण। आया समझ में, कंप्लीट इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसकी क्या देखनी है, आकृति कैसी होगी इसकी, त्रिकोणीय समतल, कैसी आकृति होगी। अब यहाँ पर लिखो आकृति, तो अगर sp2 संकरण है तो इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय, कैसी होती है, त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल, ठीक है। त्रिकोणीय समतल लिखी, ये इसकी आकृति आ गई त्रिकोणीय समतल में। अब इसका आकृति के बंध कोण, अगर त्रिकोणीय समतल है तो इसका बंध कोण कितना होगा, बंध कोण आपको पता होगा, बंध कोण इसका होता है 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री। आया समझ में, इस प्रकार से इसको करते हैं। अगर एग्जाम्पल लिखने जाए तो अगर डबल बॉन्ड वाला कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। एग्जाम्पल लेना है ये आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। आया समझ में, अगर इस कार्बन अपनी संयोजकता इस प्रकार से पूरी करता है तो उसकी संकरण अवस्था ऐसे होती है। आया समझ में, अपन ने जितने सिग्मा बनाने हैं उतनी ही कक्षा को मिक्स करना है, उतनी ही कक्षा को संकरण में भाग लेना है, ठीक है। समझ में आया, 3 कक्षा भाग लेगी तो एक S की 2 P की आ जाएगी, तो sp2 संकरण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अपन ने कितने पढ़े, 2 एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिए। अब आगे हम देखते हैं तीसरा, क्या देखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगर कार्बन अपनी संयोजकता इस प्रकार से यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड बना के पूरी करता है तो क्या होगा। इसमें देखिए आपको सिग्मा बंध कितने बनते हैं, यहाँ पर एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा और यहाँ पर एक सिग्मा बनेगा। आया समझ में, कितने सिग्मा बन रहे हैं, यहाँ पर 2 सिग्मा बन रहे हैं, 2 सिग्मा बन रहे हैं। यहाँ अपन लिखेंगे सिग्मा बंध, क्या लिखेंगे, सिग्मा बंध। सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं, 2। कितने बन रहे हैं सिग्मा बंध,
दो सिग्मा बंध बन रहे हैं तो कितनी कक्षक होगी? कक्षक अपने होगी 2 कक्षक। कितनी कक्षक संकरण में भाग लेगी? 2 कक्षक। और संकरण क्या होगा? जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिएगा। संकरण अवस्था इसकी क्या होगी? इसकी संकरण अवस्था देखिए, एक S होगी, दूसरी P कक्षक होगी, तो संकरण होगा SP। कितना होगा? SP संकरण होगा। SP संकरण के लिए आपको बता दे आकृति क्या होती है? क्या करना है? आकृति। आकृति क्या होती है? आकृति होती है रैखिक। कैसी होती है? रैखिक आकृति होती है SP संकरण में। SP संकरण की आकृति रैखिक होती है और बंध कोण रैखिक है। देखिए यहाँ पर ये बंध कोण, ये कितना बनेगा? बंध कोण। बंध कोण रैखिक आकृति अगर है, बंध कोण बनेगा 180 डिग्री। आए समझ में? 180 डिग्री। अब उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ? C2H2 C2H। ये इसका एग्जाम्पल आ गया। आया समझ में? इस प्रकार से संकरण की ये तीसरी अवस्था आगे कार्बन की, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ है तो संकरण किस प्रकार से होगा। आया समझ में? कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर या फिर इसका ट्रिपल बॉन्ड पे देखा जाए, देखिए ठीक है, यही प्रकार दे रहे हैं। अगर इसका देखने जाए, अगर इस प्रकार से ना होकर चौथी कंडीशन बन जाती है, चौथी स्थिति आपके पास बन जाती है। ठीक है, अगर स्थिति इस प्रकार से आपके पास बन जाती है, देखिए अगर आपके पास ऐसी स्थिति अगर आ जाती है कि 3 तो हो गए अपने पास, चौथा हमने पढ़ा था C, यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति है तो आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बनता है, दूसरे 2 पाई बनते हैं। सिंगल बॉन्ड में यहाँ सिग्मा बनेगा, तो कितना हो गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिग्मा बंध कितने बन गए? यहाँ पर सिग्मा बंध हो गए तो कक्षक कितने संकरण में भाग लेंगे? 2 कक्षक। ठीक है, 2 कक्षक है तो संकरण क्या होगा? 2 कक्षक है तो संकरण होगा SP। अगर SP संकरण है तो आकृति कैसी होगी? अगर SP संकरण है तो आकृति होगी रैखिक। कैसी होगी? रैखिक आकृति होगी। अगर आकृति रैखिक है तो बंध कोण कितना होगा? ये बंध कोण कितना होगा? बंध कोण होगा 180 डिग्री। ठीक है, बंध कोण 180। एग्जाम्पल के लिए इसमें आप लिखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल आ गया। दोनों ही लगभग समान ही है एक तरीके से। ठीक है, समझ में आया? इन दोनों इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए लक्षण देखते हैं कि यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, S लक्षण क्या देखते हैं? S लक्षण के बारे में पढ़ेंगे अब हम। S लक्षण क्या होता है? S लक्षण, S लक्षण, S लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए देखिए S लक्षण क्या होता है। हमारे पास 3 प्रकार के संकरण आ गए। एक तो संकरण होता है SP संकरण। ठीक है, SP संकरण में S लक्षण,
कि sp संकरण में s लक्षण, s लक्षण क्या होता है, इसका क्या काम आता है, हम आगे पढ़ेंगे। आपने विद्युत ऋणात्मक वाले पार्ट में भी जरूर पढ़ा होगा, आपने आवर्त सारणी वाला पार्ट पढ़ा होगा, आवर्त सारणी वाला पार्ट, उस आवर्त सारणी वाले पार्ट में आपको इसका जरूर उपयोग में आया होगा, आपने पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा। एस लक्षण क्या होता है, एक्स लक्षण के आधार पर हम उसकी विद्युत ऋणात्मकता को डिसाइड कर सकते हैं, उसकी बंद ऊर्जा को डिसाइड कर सकते हैं, बंद लंबाई को डिसाइड कर सकते हैं। ये एस लक्षण के कारण ही पता अपन कर सकते हैं। एसपी संकरण में एस लक्षण मतलब जो एसपी संकरण है उसमें एस का कितना पार्ट है, एस का कितना गुण है इसके, ठीक है। एक होगा अपने पास sp2 संकरण, sp2 संकरण में एस लक्षण कितना है वो देखेंगे। फिर देखिए sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण में एस लक्षण कितना है इसके बारे में अपन लिखेंगे। देखिए एस लक्षण है इसमें होता है 50%, कितना होता है एच एस। sp संकरण है उसमें s के लक्षण होते हैं 50%, कितने होते हैं 50%। अगर sp2 संकरण है इसमें s लक्षण होते हैं 33.33%, ठीक है। sp3 संकरण में होते हैं s के लक्षण होते हैं वो होते हैं 25%, कितने होते हैं 25%। इन s लक्षणों के आप जरूर याद रखें। कैसे निकालते हैं, एक अपने पास दुविधा है कि s लक्षण को कैसे निकालते हैं। उस निकालने के लिए देखिए जैसे अपन को s लक्षण ज्ञात करने हैं, कैसे क्या ज्ञात करना है s लक्षण, तो देखिए यहाँ पर s लक्षण, इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए s कक्षक संकरण में s कक्षक बटे कुल कक्षक, ये इसका फॉर्मूला भी आप समझ सकते हो, ठीक है। एस लक्षण ज्ञात करना का है एस कक्षक बटे कुल कक्षक। तो हमारा एसपी संकरण था, इसमें एस कक्षक कितनी थी, एसपी संकरण में एस कक्षक है 1, टोटल कक्षक कितनी है, टोटल कक्षक है 2। देखिए 1 और 2 एसपी 2 कक्षक है, इंटू 100 भी होता है, 100। चलिए 1 मिनट, हाँ इसको अपन इंटू 100 आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एस कक्षा कितनी है 1 एसपी में, ठीक है। टोटल कक्षा कितनी है 2 गुणा 100, तो काटा अपन ने कितना आया 50%, कितना आया था 50%। इसी प्रकार से अगर ज्ञात करने जाए अपन sp2 संकरण में, sp2 संकरण में करें ये 3 है, ठीक है। अगर sp इसमें करके बता दे, sp3 में बता देते, ठीक है। sp3 में देखो s कक्षक कितनी है, sp3 में s कक्षक है मेरे पास 1 है, कितनी है 1 है। टोटल कक्षा कितनी है 4 गुणा 100, काटा कितना आया 25, ये हो गया 25%। आया समझ में। इसी प्रकार से इसमें भी करते हैं, कितने s कक्षक 1 है, टोटल कक्षा 3 है, गुणा में 100, इसका गुणा करेंगे 3 का भाग देंगे 33.33% आ जाएगा। आया समझ में। इस प्रकार से एस लक्षण को निकालते हैं। इसी प्रकार से आपको पी लक्षण ज्ञात करना है, तो पी लक्षण ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला लगा सकते हो। पी लक्षण क्या करना है, पी लक्षण, पी लक्षण के लिए होता है पी कक्षक, पी कक्षक बटे कुल कक्षक, इंटू 100, ठीक है। इसी प्रकार से क्या अपन कर सकते हैं। आया समझ में। चलिए बढ़िया, तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पी लक्षण भी कर सकते हैं। बी कक्षा 1 है तो 50% हो जाएगा, इसमें बी कक्षा 2, ठीक है, तो पी का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, 67 पॉइंट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखिए इसमें पी की कक्षा 3 है तो पी का परसेंटेज कितना हो गया 75% भी हो गया, ठीक है। पी लक्षण कितने हो गए 75%। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया अपन। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए संकरण तो होता है, संकरण के प्रभाव देखते हैं। अब संकरण से क्या प्रभाव होते हैं, संकरण के क्या क्या प्रभाव है, उन प्रभावों के ऊपर अब चर्चा करेंगे। प्रभावों के बारे में कि संकरण है उसकी बंध लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आबंध ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आज हम देखेंगे,
ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले संकरण के प्रभाव। देखिए संकरण के प्रभाव क्या है, संकरण के प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव अपन देखेंगे किसके ऊपर, सबसे पहला प्रभाव देखते हैं आबंध लंबाई। आबंध लंबाई पर देखते हैं, सबसे पहला प्रभाव अपन देखेंगे आबंध लंबाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बंध की लंबाई। आबंध लंबाई पर देखेंगे तो देखिए कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी आबंध लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, तुलनात्मक रूप से डबल बॉन्ड की थोड़ी से कम लंबाई होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम लंबाई होती है आबंध लंबाई। आया समझ में, ये आबंध लंबाई का क्रम है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखने जाए तो यहाँ पर कौन सा संकरण होगा, यहाँ पर अपन करेंगे, देखिए सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड के लिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, sp3 संकरण। यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा बनेगा तो यहाँ पर होगा sp2 संकरण, और यहाँ पर केवल sp संकरण। देखिए ये कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो एक सिग्मा यहाँ आ जाएगा, एक सिग्मा यहाँ आ जाएगा, दो सिग्मा बने। ठीक है, फिर देखिए 2 और 1 3, संयोजकता कितनी है, देखिए यहाँ पर इस कार्बन को अगर सही ढंग से अपन लिखने जाए, देखिए डबल बॉन्डेड में ऐसे होता है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी 2 संयोजकता, एक यहाँ जाएगी एक यहाँ आ जाएगी। देखिए अब सिंगल बॉन्ड कितने बने, सिग्मा बंद कितने बने, 1 2 3, 3 सिग्मा है, sp2 संकरण हुआ। समझ में आया, किसी प्रकार का डाउट ना रखे। यहाँ पर कैसे है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तभी संयोजकता इसकी कार्बन की पूरी होगी, 3 और 1 4, तो यहाँ एक सिग्मा यहाँ, तो sp संकरण हो गया। आया समझ में, क्लियर। यहाँ पर टोटल ही सिग्मा बंद बनेंगे, सभी एकल बंद होंगे, सिग्मा ही होंगे सब। समझ में आया, चलिए देखिए अब आगे देखते हैं इस प्रकार के, मतलब आबंध लंबाई होती है वो sp3 संकरण में सबसे ज्यादा होती है, sp2 में कम और sp में सबसे कम होती है। अब आबंध ऊर्जा देखते हैं, क्या करते हैं, आबंध ऊर्जा। देखिए आबंध ऊर्जा में क्या है, देखिए बंध लंबाई सबसे कम sp संकरण की है, तो बंध लंबाई कम है तो उसको आसानी से अपन तोड़ नहीं सकते, आसानी से उसको नहीं तोड़ सकते। इधर देखिए अगर मेरे पास इतनी लंबाई का है तो इसको मैं, और एक मेरे पास ये लंबाई है, ठीक है, तो देखिए इसको मैं बीच में से आसानी से तोड़ सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबाई है उसको तोड़ सकते हैं, जबकि इसकी कम लंबाई है, इसको तोड़ने के लिए इसको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब इसकी देखिए आबंध लंबाई में इसकी सबसे कम है, मतलब इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आबंध ऊर्जा ज़्यादा किसकी है, इसकी ज़्यादा है। समझ में आया, तो इसकी आबंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका विपरीत क्रम आएगा इसमें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए आबंध लंबाई का, आबंध ऊर्जा का क्रम, तो ये उल्टा हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड में इससे ज़्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी। ठीक है, संकरण लिख देना यहाँ पर sp3 sp2 और sp संकरण। हाँ समझ में, यहाँ पर 2 प्रभाव अपन ने पढ़े। अब तीसरा देखते हैं, इसको ऊपर कर दो थोड़ा, देखिए अब हम आगे देखेंगे तीसरा, विद्युत ऋणात्मकता। क्या देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। देखिए तीसरा है अपने पास विद्युत ऋणात्मकता, देखा आपने, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है विद्युत ऋणात्मकता। समानुपाती होती है S लक्षण के। ठीक है,
अब बताओ सबसे ज़्यादा एस लक्षण किस में होता है? सबसे ज़्यादा एस लक्षण होता है sp संकरण में 50%। देखिए sp में कितना एस लक्षण होता है? 50%। sp2 में 33%, 33.33, और इसमें होता है 25%। तो उस विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती होती है एस लक्षण के। तो एस लक्षण जिसका जितना ज़्यादा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो sp संकरण में 50% है एस लक्षण, तो विद्युत ऋणात्मकता इसकी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता sp संकरण मतलब इस वाले कार्बन की होगी। यहाँ पर उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे कार्बन परमाणु का संकरण। देखिए कार्बन परमाणु के अब एग्जाम्पल अपन लिखेंगे थोड़े बहुत कि कार्बन परमाणु पर किस प्रकार की संकरण अवस्था होती है। इसको कुछ एग्जाम्पल अपन करेंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है, चलिए देखिए ये आ गया अपने पास। ठीक है, देखिए कार्बन परमाणुओं का संकरण ज्ञात करना है। ये एग्जाम्पल पहले से मैंने लिख रखे हैं ताकि हमारा समय बच सके। ठीक है, देखिए कार्बन परमाणुओं की क्या करनी है? संकरण अवस्था लिखनी है। देखिए ये वाला टॉपिक, कार्बन परमाणु का संकरण ज्ञात करो। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अपन संकरण ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे संकरण? देखिए फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। चलिए ये कार्बन, पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन। ठीक है, चलिए अब इसको सही ढंग से अपन खोल के इसको सही लिखेंगे। तो कार्बन आ गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लिखा, संयोजकता पूरी करके लिख रहा हूँ। ठीक है, कार्बन आ गया। फिर देखिए इस कार्बन है 3, इसके पास एक और हाइड्रोजन होगा 4 हाइड्रोजन मैंने लिखा। ठीक है, फिर ये देखिए C, H आ गया, डबल बॉन्ड है C, ये वापस H है, C 1 2 3। ये कार्बन की संख्या संयोजकता पूरी करके इसको पहले वाली आकृति को मैंने इस प्रकार से लिखा। देखिए इस कार्बन के लिए 3 और 1 4, इस कार्बन के लिए 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया। इस कार्बन के ऊपर आप संयोजकता लिखें। ठीक है, 3 और 1 4 खत्म हो गए इसके। ठीक है, इस कार्बन के लिए 1 2 2 और 4, इस कार्बन के लिए 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 और 4, 4 और 4 कार्बन के आगे सभी आगे कंप्लीट। अब देखिए संकरण लिखना है, मैंने संकरण लिखेंगे यहाँ पर अपन। देखिए संकरण कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब मुझे बताना है कार्बन 1, कार्बन वाला फर्स्ट है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, इसके आगे लिख दे रहे हैं अपन। देखिए कार्बन 1, कार्बन 1 के ऊपर संकरण क्या है वो लिखना है अपन को। देखिए कार्बन 1 है, यहाँ पर सिग्मा कितना बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बनेगा, यहाँ पर 1 सिग्मा बनेगा, 2 सिग्मा बनते, 2 सिग्मा बनते हैं। तो क्या होता है? 2 सिग्मा बनते हैं तो 2 कक्षक का संकरण में भाग लेगी, 2 कक्षक संकरण में भाग लेगी तो एक S होगी एक P होगी, तो इसके ऊपर संकरण आ जाएगा sp संकरण। क्या आ जाएगा? sp संकरण आया। फिर देखिए कार्बन 2 पर, कार्बन 2 पर देखिए C2 पर देखेंगे हम, कार्बन 2 पर देखेंगे, यहाँ पर सिग्मा बनेगा और एक यहाँ पर सिग्मा बनेगा, 3 यहाँ पर 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा तो 2 संकरण, तो क्या होगा? sp संकरण। क्या होगा? sp संकरण। इसी प्रकार से मैं देखता हूँ कार्बन 3 पर देखते हैं। 3 पर कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक यहाँ 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 कक्षा भाग लेगी, S की 1 होगी, 2 की P होगी, तो देख क्या होगा? sp2 संकरण। इसी प्रकार C4 कार्बन 4 पर देखते हैं, कार्बन 4 पर देखिए 1 सिग्मा यहाँ बनेगा, 1 सिग्मा यहाँ बन गया, 1 सिग्मा, 1 2 और 3, इस कार्बन के चारों ओर सिग्मा बन देखिए 1 2 और 3 सिग्मा बन रहे हैं, तो इसका भी होगा sp2 संकरण। अब कार्बन 5 पर देखिए, 5 पर क्या होता है? 5 पर देखिए कितने सिग्मा? 1 तो ये 2 3 और एक ऊपर 4
सिग्मा बन रहे हैं तो 4 कक्षक भाग लेगी तो sp3 संकरण होगा। क्या होगा? sp3 संकरण होगा। आया समझ में? फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ अपन लिखेंगे तो C है संयोजकता, अपन सही ढंग से इसको लिख रहे हैं। देखिए डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, H, C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर H। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ लेके अपन कार्बन 1, 2, 3, 4 और 5, अब इसकी संयोजकता देखिए 2 और 2 4 हो गए, इसके भी 4, इसके भी 2 3 4, इसके भी 4, इस चारों सबके पूरे हैं। कार्बन C1 पर देखिए, C1 पर देखिए कितने सिग्मा हो गए? 1 सिग्मा हो जाएगा, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा हो गए तो संकरण हो गया sp2 संकरण। दूसरे कार्बन पर देखिए, दूसरे कार्बन पर यहाँ पर 1 सिग्मा और यहाँ 1 सिग्मा बनेगा, 1 सिग्मा 2 तो 2 कक्षक भाग लेगी तो अपने पास sp संकरण हो जाएगा। कार्बन 3 पर देखिए, कार्बन 3 पर देखेंगे 1 सिग्मा यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 3 सिग्मा बन रहे हैं। कार्बन 3 पर तो 3 सिग्मा है तो क्या होगा? संकरण sp2 संकरण। अब कार्बन 4 पर देखते हैं अपन, 4 पर कार्बन देखेंगे, यहाँ 1 सिग्मा यहाँ 2 सिग्मा बन रहे हैं तो यहाँ पर संकरण होगा sp संकरण होगा। कार्बन 5 पर देखेंगे, कार्बन 5 पर क्या होता है? यहाँ 1 सिग्मा और 1 सिग्मा यहाँ 2 सिग्मा बन रहे हैं तो कार्बन 5 पर sp संकरण होगा। इस प्रकार से कार्बन की श्रृंखला के संकरण ज्ञात किए जाते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल को आप जरा देखिए, CH, ठीक है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, H और H। आए समझ? यहाँ पर देखिए ये काला कार्बन है अपने, जैसे कि ये 1 कार्बन, ये 2 और 3। C1 पर देखते हैं 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, sp2 संकरण। फिर कार्बन 2 पर देखे हैं, C2 पर देखते हैं कितने हैं? 2 और यहाँ पर भी 1 सिग्मा, मतलब sp संकरण। अब C3 कार्बन पर देखते हैं, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 1 2 और 3 सिग्मा है तो sp2 संकरण। इस प्रकार से संकरण को ज्ञात किया जाता है। एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, समझ में आया? कंप्लीट, इसको देख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ आज हमने क्या पढ़ा? कार्बन के संकरण के बारे में पढ़ा। विशेष करके कार्बन का संकरण आज महत्वपूर्ण प्रश्न था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। चलिए।